हाँ, चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी। हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी, और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। What's the biggest red flag in a guy? There are so many. Losing her virginity to her celebrity crush or her college crush or school crush. Any college or school crush. If you had the chance to have an affair, would you go for the same thing again? Wouldn't you like to try something different? फेमिनिज्म, अगर आप इस वर्ड का मतलब देखोगे तो आपको समझ आएगा द बिलीफ दैट women should have the same rights and opportunities as men। मतलब ये वर्ड और उसकी मीनिंग में तो कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये तो है गूगल वाली डेफिनेशन। लेकिन रियलिटी में फेमिनिज्म को एक अलग डायरेक्शन में ले जा चुका है बॉलीवुड। शुगर डैडी, चीटिंग, डूइंग हैंगआउट्स विद मल्टीपल पीपल, ड्रिंकिंग अल्कोहल, टेकिंग ड्रग्स, एंड अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो है क्रिएटिंग योर ओनली फैंस अकाउंट। एंड दिस इज हाउ बॉलीवुड इज पोर्ट्रेइंग फेमिनिज्म। हमारे इंडिया में हम हर चीज़ बॉलीवुड से सीखते हैं। कपड़ों का स्टाइल, बालों का कलर, मेकअप, लिविंग स्टाइल, सब कुछ हमारा बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। जो देखते हैं उसको अपनी लाइफ में कॉपी करते हैं। फिर जब बॉलीवुड में चीटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को नॉर्मल बताया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ भी हम सीखेंगे। जैसे ज्योति वर्मा वाला केस तो आप सबने सुना ही होगा। ज्योति वर्मा ने आलोक वर्मा से 2010 में शादी की। का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था और ज्योति वर्मा को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, जिसमें आलोक ने उनकी मदद करके और अपनी पत्नी को 2015 में एसडीएम बनाया। 2 बच्चे भी थे इनके। बट एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने आलोक को चीट कर दिया 2020 में। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने आए दिन न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में देखने को मिल ही जाते हैं कि कैसे आजकल वुमेन्स चीटिंग को नॉर्मलाइज कर रही है। 25 जनवरी 2019 को 4 More Shots Please नाम की एक सीरीज रिलीज होती है, जिसमें 4 इंडिपेंडेंट लड़कियों की कहानी को दिखाया जाता है। सिद्धि, अंजना, दामिनी, उमंग। सिद्धि जो कि थोड़ी ओवरवेट है, उसकी मदर उसे बोलती है कि थोड़ा अपना वेट पे ध्यान दो, तो वो खुद को सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए सिर्फ अपनी तारीफ के लिए बस ओनली फैंस पे अकाउंट बना लेती है। अब सोचो, ऐसे ही अगर कोई नॉर्मल इंडियन लड़की जो कि हेल्दी हो और वो इससे इंस्पायर होके यही चीज करे तो रियलिटी में उसे बाद में ये सीरीज किस ट्रैक पर लेके जा रही है। और फिर इसी सीरीज में जो अंजना है वो सिंगल मदर है, उसका अपने ऑफिस में अपने जूनियर के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन बाद में जब उसका जूनियर उसके लिए सीरियस हो जाता है तो वो उसको डिच कर देती है। अब यही चीज कोई सिंगल फादर करता और उसकी जूनियर को डिच कर देता, उसके सीरियस होने के बाद तो विक्टिम कौन होता? ऑफकोर्स वो लड़की होती। लेकिन इस मूवी में फिर भी एट द एंड उसके बॉयफ्रेंड को विक्टिम दिखाने की जगह अंजना को ही विक्टिम दिखाया जा रहा है। बॉलीवुड फेमिनिज्म के नाम पे बस वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है। एंड द सैड पार्ट इज दैट पीपल आर रियली लविंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट। ये जो मूवीज और फिल्म्स है ये हमारी यंगर जनरेशन्स को डिप्रेशन में डाल रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कैजुअल हैंगआउट्स, ड्रग्स, अल्कोहल डिप्रेशन ही देते हैं, कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। प्लस इसने लड़कियों के स्टैंडर्ड्स को इतना सुपरफिशियल बना दिया है कि 90% ऑफ जो मेल्स हैं इंडिया के वो तो इन्होंने इस लीग से बाहर ही कर दिए हैं। इमेजिन करो, आपकी एक बहुत खूबसूरत सी वाइफ है और वो 100 लोगों के सामने छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही है और नीचे से लोग चिल्ला रहे हैं, आजा मेरी रानी, मेरी गोद में बैठ जा। तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, राइट? बट दिस इज व्हाट इज एक्चुअली एग्जैक्टली हैपनिंग। आजकल लड़कियां फेमिनिज्म के नाम पे बिकनी में नाच रही हैं और हजारों लड़के उसे डांस करता देख रहे हैं और पैसे भी फेंक रहे हैं सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के रूप में। ये कुछ लोगों को गलत लग सकता है, बट जरा सोच के देखना, ये छोटी सोच नहीं बल्कि रियलिटी है। फेमिनिज्म सिंपल वर्ड्स में इक्वालिटी का ही दूसरा नाम है। जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था मेल फीमेल्स में, उसको खत्म करने के लिए, फीमेल्स को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए था। लेकिन हमने देखा कि एट द एंड ऑफ द डे ये फेमिनिज्म को कैसे पोर्ट्रे कर दिया गया है। फेमिनिज्म के नाम पे वल्गैरिटी देखने को मिली है। ये देखिए, इस लड़की को बिकनी में सड़क पर घूम रही है बिना किसी शर्म के। फेमिनिज्म को ग्लोरीफाई करना ही था तो डिवोर्स के टाइम पर जो एलिमनी मांगी जाती है वो मेल्स को ही क्यों देनी पड़ती है? जरूरी नहीं हर लड़का ही गलत हो, लड़कियां भी गलत है, तो जिसकी गलती हो उसे एलिमनी देने का रूल बनवाना चाहिए ना। अगर आप इतनी ही फेमिनिस्ट हो तो क्यों बॉलीवुड में अतुल सुभाष जैसे केसेस को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता? फेमिनिज्म के नाम पे सिर्फ कपड़े छोटे होते गए हैं, लड़कियां भी क्रिमिनल्स बनती गई हैं। एक्चुअल में फेमिनिज्म होता बिना किसी जेंडर बायस के सच और सही चीज का साथ देना। आज हनी ट्रैप, लुटेरी दुल्हन, ये सारी चीजें अब बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है और इन सब की वजह कहीं ना कहीं फेमिनिज्म को गलत तरीके से दिखाना ही है।
और ये सब चीजें आजकल बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म या वेब सीरीज में देखने को मिलती ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन।